अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं सारे राशि अख्तर थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए सत्र के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रिया इन द विलेज पार्ट 1। बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसमें 2 गर्ल्स हैं जो आपकी ही तरह थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। एक का नाम है प्रिया जो विलेज में रहती है, और दूसरी गर्ल है जिसका नाम है रिया जो सिटी में रहती है। ये दोनों अपने सराउंडिंग यानी प्रिया अपने विलेज के बारे में और रिया अपने सिटी के बारे में कुछ चीज़ें बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं ये एक विलेज की तस्वीर है। नीचे प्रिया की तस्वीर नजर आ रही है। प्रिया हमसे कह रही है, वो कहती है, हाय, आई एम प्रिया। आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। देयर आर मेनी हाउसेज इन आवर विलेज। तो प्रिया ने अपने बारे में बताया कि हाय, आई एम प्रिया। उसके बाद उसने कहा, आई लिव इन अ स्मॉल विलेज। फिर विलेज के बारे में बता रही है कि देयर आर मेनी हाउसेज इन आवर विलेज। यहाँ पर हाउसेज हमें नजर आ रहे हैं। उसके आगे वो कहती है, द हाउसेज आर क्लोज टुगेदर। जितने भी हाउसेज हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं। देयर आर स्मॉल लेन्स बिटवीन द हाउसेज। और हाउसेज जो हैं उनके दरमियान में छोटी छोटी लेन से हैं, यानी छोटी छोटी गलियां हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज। ना विलेजेस में हम जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है। अराउंड द हाउसेज देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज। ओके, सो ये विलेज के बारे में बताते हुए कह रही है। आगे वो कहती है, दाजी काका, जो नीचे देखिए येलो कलर से हमें दिखाई दे रहा है, दाजी काका इज आवर नेबर। नेबर यानी पड़ोसी। तो दाजी काका प्रिया के नेबर हैं। ही कीप्स काउज एंड बफेलोज। ना, कीप्स का मतलब होता है पालना। तो उनके पास बहुत सारे काउज एंड बफेलोज हैं, जैसा देखिए यहाँ पर पिक्चर में हमें नजर आ रहे हैं। और उन काउज एंड बफेलोज को क्या करते हैं, ही मिल्क्स देम एवरी डे। मिल्क्स देम का मतलब क्या होता है, दूध दोना, यानी जानवरों से दूध निकालना। काउज एंड बफेलोज से वो रोजाना दूध निकालते हैं। अब दूध निकालने के बाद ही मिल्क्स देम एवरी डे, वो रोजाना दूध निकालते हैं। We buy milk from him। गांव के जो लोग हैं, प्रिया और उसके घर के लोग और दूसरे गांव वाले, वो दाजी काका से ही दूध खरीदते हैं। We buy milk from him। It's nice and fresh and warm। मिल्क कैसा होता है, नाइस, बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेश होता है, बिल्कुल ताज़ा दूध होता है। और वार्म होता है, गर्म गर्म दूध होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश और अभी अभी जानवरों से निकाला हुआ होता है। तो वी बाय मिल्क फ्रॉम हिम। बाय का मतलब होता है खरीदना। देयर इज अ ग्रोसरी शॉप। प्रिया और आगे कह रही है, देयर इज अ ग्रोसरी शॉप, कि हमारे घर के पास ही एक ग्रोसरी शॉप है। ग्रोसरी शॉप मीन्स किराना की दुकान, जहाँ पे घर की जरूरतों के सामान मिलते हैं। तो हर गली में कॉर्नर पर इस तरह की दुकानें होती हैं। तो उस विलेज में भी एक ग्रोसरी शॉप है। देयर वी बाय ग्रेन्स, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, बिस्किट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। प्रिया क्या कह रही है, उस ग्रोसरी शॉप में से वी बाय ग्रेन्स। ग्रेन्स यानी जितने भी दाने होते हैं, चाहे गेहूं, चावल, बाजरा, इस तरह की चीजों को ग्रेन्स कहते हैं। देन ऑयल,
यानी तेल, खाने के लिए जो हम खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा सॉल्ट, शुगर, बिस्किट्स एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें जो वहां पर मिल रही होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग उसी ग्रोसरी शॉप से खरीदते हैं। अब कौन कौन सी चीजें वहां पर मिलती है, तो उसने हमसे एक सवाल कर लिया, कैन यू नेम देम, क्या आप बता सकते हो कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रोसरी शॉप में मिलती हैं। ओके, उसके आगे हमें यहाँ पर प्रिया का स्कूल नजर आ रहा है। प्रिया कहती है आई एम इन स्टैंडर्ड 3, ना वो भी हमारी तरह 3rd स्टैंडर्ड में है। आई वॉक टू स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए वॉक करती है, यानी पैदल ही चलकर वो स्कूल जाती है। वो किसी बस या स्कूल बस का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो वॉकिंग करते हुए स्कूल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्कूल उसके घर से करीब में है। स्कूल में क्या होता है, तो वो बता रही है वी लर्न मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड स्टडी एनवायरनमेंट इन स्कूल। ना क्या कहा उसने कि स्कूल में जाने के बाद वो वहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस सीखती है, मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। हम भी सीखते हैं ना, हम यहाँ पर मराठी की जगह उर्दू सीखते हैं, उर्दू के साथ साथ मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं। तो वो भी इसी तरह से पढ़ती है, और वो साथ ही इन्वायरमेंट का भी हमारा पीरियड होता है, माहौल का मुतालिया। तो स्कूल में वो ये तमाम चीजें सीखती है। आगे वो बता रही है Our English textbook is called My English Book 3, कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है My English Book 3, और हमारी टेक्स्ट बुक का भी नाम वही है, My English Book 3। तरह ये एक विलेज था जहाँ पर प्रिया रहती है। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस विलेज में आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। नेम द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, आपको क्या क्या नजर आ रहा है वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो तस्वीर में उभर कर आ रहा है, ये क्या है, ये एक काऊ शेड है ना, एक ये तबेला जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर गाय और भैंसों को बांधा जाता है। उसके बाद और क्या नजर आ रहा है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। वहां पर हमें एक कैट नजर आ रही है जो छत के ऊपर बैठी हुई है। उसके बाद एक कॉक नजर आ रहा था ना, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके टेक्स्ट को एक मर्तबा रिपीट करते हैं, ये आपके सामने आ रहा होगा, आप उसे पढ़ते जाइए। हम यहाँ पर ये सबक इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमें किसी को अपने बारे में बताना हो तो किस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे, अपने एरिया के बारे में कैसे बताएंगे। तो प्रिया हमें बता रही है कि पहले हमें अपना नाम बताना चाहिए। जैसे उसने कहा, हाय, आई एम प्रिया, आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, देयर आर मेनी हाउसेज इन आवर विलेज, द हाउसेज आर क्लोज टुगेदर, देयर आर स्मॉल लेन्स बिटवीन द हाउसेज, there are many plants and trees around the houses। उसके बाद वो अपने नेबर के बारे में बता रही है। उनके नेबर का नाम है दाजी काका। तो दाजी काका इज आर नेबर। दाजी काका जो है वो उनके नेबर हैं, और वो क्या करते हैं, He keeps cows and buffaloes। उनके पास बहुत सारे cows and buffaloes हैं। He milks them every day। वो रोजाना उनसे दूध हासिल करते हैं। We buy milk from him। हम उनसे वो दूध खरीदते हैं। It's nice, fresh and warm। और वो जो दूध होता है वो बहुत ही अच्छा, फ्रेश और वार्म होता है। यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी हम ले रहे हैं कि गांव में हमें कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं, उनके नाम और पिक्चर्स हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर हमारे सामने आ गया है। ये क्या दिखाई दे रहा है, इट इज अ बुलक कार्ट। सेकंड हमारे सामने एक पिक्चर आ गया है, इट इज हट
तो विलेजेस में छोटे छोटे घर होते हैं, वो हट के शेप में होते हैं। उसके बाद विलेजेस में इस तरह से वेल होता है जहाँ से औरतें पानी निकालती हैं। मिल्कमैन इस तरह से होता है, जो दाजी काका थे वो अपने साइकिल पर इस तरह से रख कर ले जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर एनिमल्स होते हैं ना, अलग अलग एनिमल्स में गोट्स, बफेलोज, काउज, हेन्स, इस तरह अलग अलग एनिमल्स होते हैं ना। यहाँ पर हमारे सामने उनके पिक्चर्स आ रहे हैं। कॉक्स एंड हेन्स आर देयर, काउज आर देयर। फिर वहां पर बच्चे भी उसी तरह से खेल रहे होते हैं। एनिमल्स में डॉग्स भी होते हैं। देन वी सी कैट्स आल्सो देयर। और गांव के अक्सर लोग बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था ना। इसी तरह विलेजेस में ट्रीज होते हैं। ट्रीज के अलावा कुछ विलेजेस में कोकोनट ट्रीज भी होते हैं। अब सेकंड जो हमारे सामने गर्ल है उसके बारे में हम देखते हैं, जिसका नाम है रिया। रिया जो कि सिटी में रहती है, तो वो क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। रिया इन द सिटी पार्ट 1 ना। यहाँ पर हमें एक सिटी की पिक्चर नजर आ रही है। उसी सिटी में रिया रहती है। तो रिया अपने सिटी के बारे में बता रही होगी जिस तरह प्रिया ने बताया था। ये रही रिया। रिया कहती है, पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। हाय, आई एम रिया। आई लिव इन अ बिग सिटी ना। क्या कहा उसने, आई एम रिया एंड आई लिव इन अ बिग सिटी। देयर आर बिग बिल्डिंग्स एंड वाइड रोड्स इन आवर सिटी ना। हमारे शहर में जो बिल्डिंग्स है वो बड़ी बड़ी हैं और रोड्स जो है वो बहुत वाइड हैं। इससे पहले हमने पढ़ा तो विलेज में स्मॉल लेन्स थे। आगे कहती है बसेस, कार्स, बाइक्स, देयर्स लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी ना। सिटी में बाइक्स होते हैं, कार्स होते हैं, बसेस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक भी हो जाता है। हर सिग्नल पर हमें ट्रैफिक नजर आता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक एक्टिविटी के जो यहाँ पर पिक्चर्स हमें नजर आ रही हैं वो क्या हैं, तो देखते हैं। एक एक करके पिक्चर्स हमारे सामने आ रही होगी जो हमें पीछे नजर भी आ रही हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक पिक्चर अपीयर हो रहा है। उस पिक्चर को देखना है और आपको बताना है इसका नाम क्या है, और फिर हम यहाँ पर नाम भी आपको बताते चलेंगे। ये क्या उड़ते हुए जा रहा था, तो इट इज हॉट एयर बलून ना। ये एक एयर बलून है जो शहरों में हमें नजर आता है, सिटीज में नजर आता है। उसके अलावा ये क्या उड़ते हुए जा रहा था, इट इज एन एरोप्लेन ना, जिसे एयर बस भी कहते हैं आजकल। उसके लिए नया वर्ड यूज किया जा रहा है। उसके बाद ये क्या गुजर रहा था हमारे सामने से, तो इट इज एन ऑटो रिक्शा, जो शहरों में ही होता है। ऑटो रिक्शा के बाद और क्या चीजें नजर आ रही हैं, नाउ इट इज अ कार। इट इज अ रेड कार जो हमारे सामने से गुजर रही थी ना। उसके बाद ये क्या है, ये एक साइकिलिस्ट है ना। इस तरह से लोग शहरों में, सिटी के एरियाज में साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। विलेज में भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ और ये जो सिटी में साइकिल है उसका इस्तेमाल अलग अलग है। उसके अलावा स्कूल बस हमें नजर आती है ना, जो कि विलेज में नहीं होती, शहरों में होती है। स्कूल बसेस आर देयर। उसके बाद हमें फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस भी नजर आते हैं जो सिटीज में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें सिटीज में नजर आती हैं। देन वी हैव गॉट बिग बिल्डिंग्स, वाइड रोड्स एंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी ना। वहाँ पर बाइक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बाइक्स लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्कूटर्स, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक। आगे प्रिया कह रही है, देयर इज अ डेयरी नियर माई हाउस, वी बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी। देखिए यहाँ पर अब डिफरेंस आ रहा है किस तरह से प्रिया जो विलेज में रहती है वो दाजी काका से मिल्क खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर रिया जो सिटी में है वो डेयरी से मिल्क खरीदती है। अब डेयरी का मिल्क कैसा है उसके बारे में वो बता रही है,
वी गेट द मिल्क इन अ पाउच, इट्स नाइस एंड एज कोल्ड एज आइस। क्या कहा कि वो जो पाउच में मिल्क होता है और वो मिल्क अच्छा तो होता है लेकिन वो बहुत ठंडा होता है, एज कोल्ड एज आइस। अब पार्ट 2 में और चीजें वो बता रही है, जिसमें वो कहती है There's a grocery shop near my house, कि हमारे घर के पास में एक ग्रोसरी शॉप है। अब उस ग्रोसरी शॉप में क्या होता है? There we buy grains, oil, salt, sugar, biscuits and many things। ना विलेज में भी शॉप था और वहां पर भी ऐसे ही तमाम चीजें मिल रही थी। और फिर उसने भी वही सवाल किया कि और क्या क्या मिलता है शहरों में, तो सोचिए जरा आप क्या और क्या क्या चीजें मिलती होगी। तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, टी पाउडर्स मिलते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, देन डायपर्स होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। ओके, उसके बाद वो अपने स्कूल के बारे में बता रही है कि उसका स्कूल जो है वो कैसा है और वो कहाँ पर पढ़ती है। वो कहती है आई एम इन स्टैंडर्ड 3, आई गो टू स्कूल बाय बस। वो अपना स्कूल बस से जाती है। प्रिया जो है वो वॉकिंग करके जा रही थी, याद है? वी लर्न मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड स्टडी आवर इन्वायरमेंट। हाँ, यहाँ पर एक चीज कॉमन है, दोनों के स्कूल में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम उर्दू मीडियम में उर्दू, इंग्लिश, मराठी, मैथ्स और इन्वायरमेंट यानी माहौल का मुतालिया सिटी में पढ़ते हैं, विलेज में भी वैसे ही स्टडी होती है, वैसे ही पढ़ाई होती है, वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके आगे प्रिया हमें कह रही है कि आर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड ना, टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? तो टेक्स्ट बुक का नाम है माई इंग्लिश बुक 3, यानी बुक जो है वो सेम है, विलेज में और सिटी में दोनों जगहों पर सेम बुक उनको पढ़ाई जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो चैप्टर देख रहे हैं उसमें हमने देखा किस तरह से 2 गर्ल्स हैं, एक सिटी में है और एक विलेज में है, और दोनों अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने आसपास की चीजों में बता रहे थे। चलिए हम दोनों को सामने रखते हैं और उनको देखते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है हमने समराइज किया हुआ है, एक पैराग्राफ की शक्ल में आपके सामने आ रहा होगा, आपको उसे पढ़ना रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके उस चैप्टर को पढ़िए, किस तरह से प्रिया इन द विलेज अपने बारे में बता रही है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में जो सेकंड पैराग्राफ इसके बाद आ रहा है उसमें रिया अपने बारे में बता रही है। तो यहाँ पर ये दोनों अपने एरियाज के बारे में, वहाँ की घरों के बारे में, वहाँ के दुकानों के बारे में बता रहे हैं। आपको इसे पढ़ना रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से पढ़िए, और जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप भी इसी तरह से अपने एरिया के बारे में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और ज़बानी भी बता सकते हैं। तो बच्चों आप कोशिश करें इसे पढ़ने की, और फिर इसी तरह आपको अपने बारे में भी लिखना है। एरियाज के बारे में होने के बाद सेकंड पार्ट में दोनों अपने स्कूल के बारे में बताते हैं। दोनों की स्कूल क्या डिफरेंस है? तो विलेज में स्कूल में लोग वॉकिंग करके जाते हैं, प्रिया जो है वो वॉकिंग करते हुए जाती है, जबकि रिया स्कूल बस में जाती है। लेकिन दोनों के स्कूल में सब्जेक्ट्स सेम है, दोनों के बुक्स के नाम भी सेम ही है। तो बच्चों आज का ये जो चैप्टर है उसमें हम देख रहे थे किस तरह से 2 इलाकों के बारे में 2 बच्चों के ताल्लुक से बताया गया। आप इस वीडियो को PMC के चैनल पर देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इसमें कोई वर्ड्स नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने टीचर से उस हेल्प लीजिए। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।